आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसा नाम एंट्री ले चुका है जिसने कभी उत्तर प्रदेश में माफियाओं की रातों की नींद उड़ा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की, जिन्हें अब बंगाल की जमीन पर तैनात किया गया है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सवाल उठने लगे, क्या अब बंगाल में भी बुलडोजर मॉडल की दस्तक होने वाली है? बंगाल, जहां पिछले कुछ वर्षों से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, जहां चुनावी हिंसा से लेकर राजनीतिक गुंडागर्दी तक के आरोप लगते रहे हैं, अब उसी बंगाल में एक ऐसा अधिकारी भेजा गया है जिसकी पहचान ही नो नॉनसेंस पुलिसिंग की है। अजय पाल शर्मा वही अधिकारी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में रहते हुए माफियाओं के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए, जिनका नाम सुनते ही अपराधी खुद सरेंडर करने की सोचने लगते थे। अब जब उनकी एंट्री पश्चिम बंगाल में हुई है तो ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं बल्कि एक मैसेज माना जा रहा है। और इधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी सरकार पर अक्सर गुंडाराज के आरोप लगते रहे हैं, अब अचानक कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर होती नजर आ रही हैं। वैसे तो दीदी अक्सर कहती हैं बंगाल में सब कंट्रोल में है, लेकिन सवाल ये है, अगर सब कंट्रोल में है तो फिर ऐसे अधिकारी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये माना जाए कि हालत अब हाथ से निकल चुके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोकल स्ट्रॉन्गमैन अब तक सत्ता की छत्र छाया में फल फूल रहे थे, उन्हें अब पहली बार किसी सख्त पुलिसिंग का डर महसूस हो रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जहां भी अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी पहुंचे, वहां या तो अपराध खत्म हुआ या अपराधी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। दरअसल पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के आरोपों से घिरा रहा है। चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा, हर बार खून खराबे की खबरें आती रही हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि राज्य में कानून नहीं बल्कि पार्टी कैडर चलाता है। और अगर ऐसे में एक सख्त छवि वाला अधिकारी बंगाल में तैनात होता है तो ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। ममता बनर्जी, जो खुद को गरीबों का नेता बताती है, लेकिन उनके शासन में अक्सर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में रहती है। दीदी की राजनीति का एक अलग ही स्टाइल रहा है, जहां विरोध को दबाना और समर्थकों को खुली छूट देना एक आम आरोप बन चुका है। लेकिन अब लगता है कि वही सिस्टम उनके लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि जब सिस्टम में अनुशासन की एंट्री होती है तो सबसे पहले असहज वही लोग महसूस करते हैं जो अराजकता में फलते फूलते हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ बंगाल की गलियों में वर्षों से जमे हुए राजनीतिक गुंडे और दूसरी तरफ एक ऐसा अधिकारी जिसकी फाइल में एनकाउंटर, क्लीन अप ऑपरेशन और माफिया कंट्रोल जैसे शब्द भरे पड़े हैं। टकराव तय है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। उनकी सरकार में जिस तरह से अपराधियों पर नकेल कसी गई, क्या वही फॉर्मूला अब बंगाल में भी लागू होने वाला है? अब तक जो लोग खुलेआम सड़कों पर दादागिरी करते थे, वो चुनाव के वक्त बूथ कैप्चरिंग से लेकर हिंसा तक में शामिल रहते थे, उनके लिए अब वक्त बदलता नजर आ रहा है। क्योंकि अब सामने कोई सॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि एक्शन ओरिएंटेड पुलिसिंग खड़ी है। और सवाल सीधा है, क्या बंगाल में अब कानून का राज आएगा या फिर राजनीतिक संरक्षण ही चलता रहेगा? क्योंकि अगर अजय पाल शर्मा अपने पुराने अंदाज में काम करते हैं तो बंगाल की राजनीति में भूचाल आना तय है। ममता बनर्जी के लिए यह वक्त आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछेगा, क्योंकि जमीन पर बदलते हालात खुद जवाब मांगेंगे। और अगर कानून व्यवस्था सच में सुधरती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, अब तक ये क्यों नहीं हुआ? तो क्या बंगाल में सिंघम स्टाइल पुलिसिंग की शुरुआत हो चुकी है? क्या अब गुंडों का खेल खत्म होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा साबित होगा? जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है, बंगाल की सियासत अब पहले जैसी नहीं रहने वाली।
आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।